जी, तो दोस्तों आप कैसे हैं? आप सब खैरियत से हैं? ट्रेडिंग अच्छी चल रही है। जैसा कि सबको अब पता है कि चल रही है, वार चल रही थी ईरान और इसराइल की, जो कि अब सीज़ फायर हो चुका है। तो मार्केट ने काफ़ी बड़ा डिप दिया पिछले एक हफ्ते के अंदर। तो कल के दिन में भी मार्केट एक बड़ा डिप दे के आई है, लेकिन मार्केट ने बहुत जल्दी रिकवर किया है। तो हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे चार्ट का। मेरी ये पहली वीडियो है, लेकिन मैं मार्केट में नया नहीं हूँ। मार्केट के साथ मुझे अब 2 से 3 साल हो चुके हैं। तो कोशिश करेंगे एनालिसिस करने के। आपको अगर एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपके सामने मैंने अभी जो चार्ट ओपन किया है वो बीटीसी का है। बीटीसी के चार्ट में 1 डे का चार्ट मैंने इस वक्त ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या मुझे क्या नज़र आ रहा है, तो कौन सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। इन अनकरीब यहाँ पर क्या एनालिसिस होने वाले हैं, क्या नेक्स्ट मूव मार्केट का होने वाला है, तो हम उसे प्रिडिक्ट करेंगे। अगर बाइंग आप करना चाहते हैं तो आपको बाइंग कहाँ पर करनी चाहिए, कौन सा लेवल आपको बाइंग के बाद बाइंग में मिलेगा, जहाँ पर आप एंट्री लेंगे वो मैक्सिमम गेन गेन आपको मिलेगा। तो कोशिश करते हैं हम एनालिसिस करने की। अभी जो रिसेंटली मेरे सामने जो मुझे इस वक्त एनालिसिस के दौरान जो इस टाइम समझ में आ रहा है, जो पैटर्न इस टाइम मार्केट फॉर्म कर रही है, वो पैटर्न मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ कौन सा बन रहा है। ये देखिएगा आप, यहाँ पर हम देखते हैं इस टाइम जो मार्केट पैटर्न बना रही है वो है बुल फ्लैग। ठीक है, अभी एनालिसिस करने के दौरान मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि मार्केट एक बुल फ्लैग बना रही है। जब भी मार्केट मूव करती है तो हमेशा या तो हायर हाई, हायर लो, और लोअर लो, लोअर हाई, इसे क्या कहते हैं, हायर हाई, हायर लो, या इस तरह से मूव करती है। अगर अप साइड मूव हो रही है और अगर डाउन साइड मूव हो रही है तो लोअर लो, लोअर हाई लगाती है। यानी कि इसमें आपको मैं समझाता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए। मार्केट ऊपर जाती है, ऐसे सीधे ऊपर गई, ठीक है, फिर उसने एक लो लगाया। एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, मैं उसमें ज़रा, ठीक है, ये देखिएगा। ये होता है ऐसे है, जब भी मार्केट मूव करते हैं तो इस तरह से वो मूव करती है कि पहले ये ऊपर गई, हायर हाई, फिर एक हायर लो, ठीक है, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो। या तो मार्केट इस तरह से मूव कर रही होती है, ठीक है, ये आपको चार्ट में नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो जो इसका लो होता है वो हमेशा पिछले, मैं आपको बताता हूँ, हाई के ऊपर होता है। ये इस तरह से ये वर्क कर रहा होता है, ये, ठीक है, ये मार्केट इस तरह से मूव कर रही होती है। अगर नीचे अगर हम मार्केट को देखेंगे तो या तो मार्केट अप साइड पे इस तरह से मूव कर रही होती है, या यहाँ पर एक बुल फ्लैग बना रही होती है। मैं आपको वो भी बताता हूँ वो कैसे बनता है, बुल फ्लैग कैसे बनता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ इसके अंदर। ये वैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको पहले ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक बुल फ्लैग है, तो ये एक फ्लैग की तरह आपको महसूस हो रहा होगा। अभी मैं आपको एक पोल बना के दिखाता हूँ, तो आप आसानी से ये एवेल्यूएट कर सकेंगे कि ये बुल फ्लैग सब बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखिएगा, ये इसका पोल है, ये इसका फ्लैग है, ठीक है। ये कितना लो प्रलॉन्ग हो सकता है, ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। जब तक ये मार्केट इसके दरमियान में मूव हो रही है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाऊं, जब तक मार्केट इनके दरमियान में मूव हो रही है तो ये एक बुल फ्लैग का पैटर्न बना रही है। जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करती, ब्रेकआउट ऊपर से अगर ये यहाँ पर जाए और ब्रेकआउट करे, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करेगी। या ब्रेकडाउन यहाँ पर ये नीचे निकल जाए तो ये ब्रेकडाउन कर देगी, तो वो उसके लिए ज़रूरी है। इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी? इसकी कंफर्मेशन होगी ऐसे कि मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया इसको, रन देन ब्रेकआउट, ये इसका एक ब्रेकआउट सिनेरियो बनेगा। ये ब्लू लाइन आप देख सकते हैं कि ये इसका एक ब्रेकआउट सिनेरियो इस तरह से बनेगा, यहाँ से ऊपर जाएगी और दोबारा इसी सपोर्ट को, इसी रेजिस्टेंस को, जो इस टाइम रेजिस्टेंस बनी हुई है लाइन, इसको रिटेस्ट करेगी और ऊपर निकल जाएगी। तो एक ब्रेकआउट हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। और अगर ब्रेकडाउन मार्केट ने करना हुआ तो वो कैसे करेगी? वो ऐसे मार्केट नीचे आई और एक रिटेस्ट किया, जो इस टाइम सपोर्ट है उसको एक रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करेगी और मार्केट डाउन, इसे कहते हैं ब्रेकडाउन। जैसा कि एक ब्लू लाइन के अंदर आप देख सकते हैं, नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इस तरह से एक ब्रेकडाउन सा बन जाएगा। ठीक है, जब तक मार्केट इसके अंदर है तो हमारी बाइंग और हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ठहरें ज़रा 1 मिनट।
ये चलें, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये बुल फ्लैग का ब्रेकआउट देती है मार्केट, तो क्या सिनेरियो होगा, कहाँ तक ये जा सकती है? तो उसका टारगेट कुछ इस तरह से होगा यहाँ पे। तो मार्केट का जो टारगेट होगा अगर ये ब्रेकआउट करती है तो 136, ठीक है। जितना मार्केट नीचे से इस चैनल के अंदर आई है उतना ही ये ऊपर की तरफ इस चैनल के अंदर जाएगी। रिसेंटली भी जब मार्केट एक जगह पर स्टक हो गई थी तो तब भी मार्केट ने एक बुल फ्लैग बनाया था। वो मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ पर, वो यहाँ पर बना था बुल फ्लैग, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन मार्केट ने यहाँ पर की थी काफ़ी अरसे तक, ठीक है। वो इस तरह से बना था यहाँ पर, ये, ठीक है। मार्च में इसने अपना हाई लगाया यहाँ पर, मार्च में, ठीक है, इसने अपना हाई लगाया मार्केट ने एंड देन कंसोलिडेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटेस्ट हुआ और मार्केट इसके ऊपर फिर मूव करना स्टार्ट हो गई, ठीक है। कुछ समझ में आई आपको मेरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? यहाँ पर एक बुल फ्लैग बना और ये जो कंसोलिडेशन पीरियड चला था मार्च से लेकर अक्टूबर तक ये चला था, ठीक है। अक्टूबर में जाकर भी यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था एंड देन अपवर्ड मूव किया था, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट अब यहाँ पर एक बुल फ्लैग बनाती हुई नज़र आ रही है, जो मुझे इस टाइम पॉसिबल लग रहा है कि यहाँ पर एक बुल फ्लैग बनेगा। अगर आप बाइंग करेंगे, बेस्ट बाइंग अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो दो ही जगह पे बाइंग आपकी हो सकती है। या तो बाइंग आप यहाँ पर करेंगे इस सपोर्ट के एरिया में, यहाँ पर, या फिर आप बाइंग इसके ऊपर जब मार्केट उसके ऊपर जाके होल्ड होगी, इसको रिटेस्ट के तौर पे यूज़ करेगी, तो मैं आपको बताता हूँ वो बाइंग कैसे आपकी होगी, कहाँ पर होगी। ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपकी यहाँ पर बाइंग, ये ये जो रीटेस्ट का एरिया है ना, यहाँ पर आपकी बाइंग होगी, ठीक है। ये रीटेस्ट, अब ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपकी ये बाइंग हो सकती है। इन केस आपको अभी बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक अपना अप लगा चुकी है, मार्केट मिडल में है। तो यहाँ पर अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। बाइंग करने का तरीक़ाकार हमेशा ये होता है कि आपने बाइंग करनी होती है, ये आपको मैं लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ क्योंकि ये डेली चार्ट है। अगर आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं और बड़े गेंस लेना चाहते हैं तो आपको वेट ही करना चाहिए, आपको इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मसला ये होगा कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप की तो फिर ये नीचे आएगी तो आपकी ट्रेड नुकसान में चली जाएगी। आसान जो इसका हल यही है कि मार्केट जहाँ तो ये नीचे आए और अपनी यहाँ पर सपोर्ट ले, और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ये डेली के अकॉर्डिंग अगर रेड ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होती है इसी सपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर आपकी बाइंग होगी और नीचे आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे। यहाँ पर करके आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे यहाँ पर नीचे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे एक सेफ स्टॉप लॉस जो होगा वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। एक वीक हो सके तो इस वीक के नीचे एक स्टॉप लॉस एंटर हो जाएगा तो आपकी जो ट्रेड है वो उसमें आप जल्दी प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो आपके जो टारगेट्स होंगे वो आपके टारगेट्स होंगे 1,05,000, 1,06,000, उसके बाद ऐसे फर्दर 1,10,000, 1,12,000। और अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको फर्दर नए टारगेट मिलेंगे, अदरवाइज़ आप अपनी इस रेजिस्टेंस के ऊपर आप अपना बुक कर सकते हैं। ये ट्रेड अगर आप एक महीने के अंदर भी आपको ये चांस मिल जाता है इस तरह की ट्रेड का, तो आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। ये स्विंग ट्रेड चलेगी, लंबे अरसे तक चलेगी। जो स्विंग ट्रेड होती है वो एक हफ्ता भी चल सकती है, 10 दिन भी चल सकते हैं, लेकिन आप उसको एक अंदर उसको स्विंग कंसीडर करते हैं, उसको आप रास्ते में काटते नहीं हैं। आप उसको अपने एनालिसिस के ऊपर आप यकीन रखते हैं। होता ऐसे है कि आप फर्स्ट आप यहाँ पर एंट्री ले लें, नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लें और आप जैसे जैसे आपको टारगेट्स मिलते जाएं आप अपना प्रॉफिट बुक करते जाएं। जैसे 1,5 के, 1,6 के, 1,8 का, 1,8 के बाद ये ब्रेकआउट हो जाएगा, इसके साथ मज़ीद इससे आगे फर्दर टारगेट चलेंगे। अगर आप स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर आप इसको रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो मेरा एक चैनल है, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसके अंदर ज्वाइन कर लें, हम आपको वहाँ पर ट्रेड देंगे, ठीक है। तो आप अपनी ट्रेड लीजिएगा। तो इसमें ये है कि ट्रेडिंग आप अपने रिस्क पे करते हैं क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है और बहुत वोलेटाइल है। तो इसमें आपको स्टॉप लॉसेस दिए जाएंगे, स्टॉप लॉसेस आपने ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। स्टॉप लॉस तो मस्ट होना चाहिए, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं है। जो लोग ट्रेड होल्ड करते हैं, नुकसान में ट्रेड होल्ड कर रहे होते हैं, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि एनालिसिस के आपके इनवैलिड हो जाते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो जो एनालिसिस के मुताबिक आपने ट्रेड ली है वो इनवैलिड हो गई है, अब आप उस ट्रेड को होल्ड मत करें, ठीक है। आप फर्दर एनालिसिस जब होंगे
तो उसके मुताबिक आपको ट्रेड दी दी जाएगी। जो सिनेरियो बनता रहेगा, जैसे आपको पता है कि पिछले दिनों में मार्केट एकदम से जब न्यूज़ आई ईरान और इसराइल की लड़ाई की, तो एकदम से मार्केट ड्रॉप डाउन कर गई। तो इस तरह से कभी भी किसी वक्त भी कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी ट्रेड को स्टॉप लॉस के बगैर होल्ड नहीं करना चाहिए। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर मज़ीद आप देखते हैं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा कहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, अगर आप 2 3 4 स्टॉप लॉस दे भी देते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई अच्छी ट्रेड लग जाती है तो वो उससे ज़्यादा आप उसमें रिकवर कर लेते हैं। इस चीज़ का आपको खौफ नहीं करना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आए हैं तो आप लॉस लेने की हिम्मत रखें, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका लॉस थोड़ा होगा और प्रॉफिट आपका 1 into 2 यानी कि डबल। हमारी कोशिश होगी हम 1 into 2 1 into 3 अपना प्रॉफिट लें। यानी कि अगर आपने स्टॉप लॉस दिया है $200 का या $100 का, तो हमारी कोशिश होगी कि 300 से $600 हम उसमें अर्न करें, यानी कि 3 गुना हम उसमें प्रॉफिट लें। तो इसी तरह से हम अपने ट्रेड्स को प्रॉफिट में ला सकते हैं। तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, मेरे रेफरल लिंक से आप मैक्सी का अकाउंट बनाएं। ठीक है, अगर आप मैक्सी का अकाउंट बनाएंगे, अपना आप यूआईडी सेंड करें मेरे नंबर पे, मेरे टेलीग्राम के लिंक पे, तो फिर आपको इसमें ज्वाइन कर लिया जाएगा ग्रुप में। तो वहाँ पर आपको सिग्नल दिए जाएंगे। वो ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए कोई फ़ीस नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। जैसे आपको मेरे रेफरल लिंक से मैक्सी के अंदर अकाउंट बनाना होगा, तो आप उसका यूआईडी भेजेंगे, तो वेरीफाई होने के बाद आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। उसके अंदर आपको जो भी डिटेल होगी, जो भी इसमें होगी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होगी, आपको उसमें ट्रेड्स भी दी जाएंगी और सब कुछ आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।